मॉर्निंग गौरव चौधरी, कैसे हैं गौरव? सो गाइज मैं आपको बता दूं व्हाट द प्लान वी हैव विद दिस क्लासेस। ठीक है गौरव, तो हम शुरू करते हैं कि क्या हमारा प्लान है। सो यू शुड नो कि क्या हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, सो गौरव देखो, गौरव चौधरी, गौरव एग्जैक्टली सर जी, अच्छा हूं, आप कैसे हैं? गौरव मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गौरव सुनो बेटा, ये जो क्लास होगी ना, अब हम इस क्लास का टाइम रखेंगे डेली कितना, 11:30 से लेके 12:30 तक। ठीक है, हम इसका क्लास का टाइम इस वीक, पूरे वीक की बात करें। ठीक है, इस वीक में राहुल, अजीम, यस एवरीवन इज कमिंग। तो गाइस फटाफट आ जाओ जिससे मैं आपको बता पाऊं कि व्हाट द प्लान है एंड तो आप उसको मतलब कैरी करें। ठीक है, तो बच्चों ये हम डेली क्लास रखेंगे इस वीक में। ठीक है, इस क्लास के अंदर मैं आपको 10 सिनोनिम्स, 10 एंटो और 10 ईडियम्स, ठीक है बेटे, ये प्रैक्टिस कराऊंगा। These are the practice sessions we have। ठीक है, तो गाइज आप ये बताओ क्या आपको ये प्लान पसंद आया? एमसीक्यू से, बिल्कुल एमसीक्यू से होगा बेटा। ठीक है, और आपको पोल दिया जाएगा, पोल में आप आंसर करेंगे। ठीक है, पहले बच्चों ये बताओ, इज दिस प्लान इज गुड फॉर यू ऑल? और पूरे वीक की मैं बात कर रहा हूं, इस संडे से लेके अगले संडे तक। ठीक है, डेली क्लास होगी, नेक्स्ट संडे हम कुछ और चेंज करेंगे। डेली ये वोकैब की क्लास होगी और आपको कितने वर्ड्स प्रैक्टिस कराए जाएंगे? 30 वर्ड्स डेली प्रैक्टिस कराएंगे। एक्सीलेंट है, सब लोग तैयार हैं इसको लेके प्लान को? ठीक, जल्दी से बेटा थम्स अप कुछ करा करो, टीचर सोचते हैं आपके बारे में, आप भी सोचा करो। तो अगर आप सब ये तैयार हैं तो ये आपके लिए सेशन है। ठीक है, कराने का टाइम मैंने आपको बता दिया, डेली 11:30 वी विल बी हियर, 11:30 बजे हम लोग आएंगे। 10 क्वेश्चन सिनोनिम्स के होंगे, 10 अपोजिट होंगे और 10 इडियम्स हुआ करेंगे। ठीक है सर जी, रिपीटेड है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आना। ठीक है बेटा, देखो गौरव, होता क्या है ना कि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये हमारे पास बहुत सारा कलेक्शन रहता है और हम उसी में से इनको निकालते हैं। ऐसा नहीं है यही सारे के सारे वर्ड बार बार पूछे जाते हैं। ये स्पेशल क्लास है सर आपका, यूट्यूब सेशन से वोकैबुलरी के नोट्स बना लूं या बैच में जब आप कराएंगे? बेटा राहुल अब बैच से बना सकते हो, ये बैच में करा रहा हूं। ठीक है, डेली 30 वर्ड्स होंगे, ओके, और सबकी पूरी एक्सप्लेनेशन होगी। ये क्लास हमेशा होता है। दीपक आज से शुरू कर रहे हैं हम, संडे से, और नेक्स्ट संडे तक कंफर्म होगा। ठीक है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यू हैव 8 क्लासेस टू गो। ठीक, तो गाइज शुरू करते हैं, आ जाओ फटाफट। वर्ड पावर क्विज है, मैं आपको इसको लिख देता हूं, ये डे 1 है। अब से हम ऐसे डाल लिया करेंगे, डे 1, डे 2। ठीक है, आज हम डे 1 से शुरू कर रहे हैं। ओके गाइज, तो तैयार है? जल्दी से थम्स अप करो। अकेडमी का नारा है ना, लेट्स क्रैक इट, करके दिखाना है, बढ़िया से थम्स अप करो, बहुत बढ़िया। तो आ जाओ गाइज, हमारा पहला सेक्शन क्या है? फाइंड द वर्ड विच इज द नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि नियरेस्ट मीनिंग का मतलब हो गया कि आपको सिनोनिम बताना है। ठीक है, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट यू हैव टू गो। बताओ बच्चे, पहला वर्ड आ गया डिलीजेंट, बताएं क्या आंसर होगा? आपके लिए मैं पोल लगा देता हूं, फटाफट फटाफट आप आंसर देते जाना। ठीक है, आप आंसर करो बेटा। ठीक है, दीपक क्लोज टेस्ट भी हमने यही कराए थे बेटे। इसका जो पोल गलत है, बिल्कुल गौरव, इसके पोल पे ध्यान मत दो, ये गलती से क्लिक हो गया बेटा। ठीक है, मेरा ध्यान कहीं और था, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सॉरी बच्चों, पहला वाला जो आंसर है वो गलती से क्लिक हो गया। आपका 91% आंसर ये वाला है और आप बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा हार्ड वर्किंग। ठीक है, अब सुनो, मैं आपको बच्चों ऐसे इनकी एक्सप्लेनेशन भी देता रहूंगा तो आप ये सब याद भी कर लोगे। हार्ड वर्किंग है, पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू अ जॉब एंड डूइंग वेल। डिलीजेंट का मतलब है शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज। ठीक है, इंटेलिजेंट, इसका मीनिंग सबको पता है। एमिनेंट का मतलब क्या होता है? इट इज फेमस। और इमिनेंट का एक और वर्ड होता है IMMINENT। बेटा ये सारे के सारे वर्ड जाने कितने कितने बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। इमिनेंट का मतलब क्या होता है बेटा? अबाउट टू हैपन, जो होने वाला हो, इन नियर फ्यूचर। बिल्कुल सही बात है, जो नियर फ्यूचर में होने वाला हो। ठीक है, और रिलायबल क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, दैट इज डिपेंडेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। टेम्पेस्ट, बताओ बच्चों, पोल लगा देते हैं आपके लिए, अब आंसर दो। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सेकंड आंसर दो। ठीक है, 30 क्वेश्चंस हैं, अपनी परफॉर्मेंस चेक करके जाएंगे और देखेंगे आप 30 में से कितने सही कर सकते हो। ठीक है, डू दैट वन, गुड।
विकास, मीरा अभी अभी आए हैं। विकास और मीरा, मैं भी आपको बता दूंगा कि क्या यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अभी आप सिनोनिम्स का आंसर देते जाओ पोल के अंदर, ठीक। सो गाइज शुरू करें, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बच्चे, टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान। आपने सुना होगा, अगर कोई लिटरेचर का स्टूडेंट है उसने पढ़ा होगा कि विलियम शेक्सपियर के एक प्ले का नाम भी था टेम्पेस्ट, ठीक है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टॉर्म होगा, ठीक है। पीपीटी विल बी प्रोवाइडेड, बेटा शायद यहीं से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अलग से पीपीटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है राहुल। आ जाओ। तो देखो स्टॉर्म मतलब क्या होता है? वेरी बैड वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन एंड आफ्टर थंडर एंड लाइटनिंग, ठीक है। टेम्पेस्ट अ वायलेट स्टॉर्म, सही आंसर था। ड्रामा होता है अ प्ले फॉर द थिएटर। टेम्परेचर सबको पता है। टेम्पटेशन क्या होता है? डिजायर टू डू हैव समथिंग दैट यू नो इज बैड और रॉन्ग। टेम्पटेशन होता है ना किसी कुछ कुछ करने की इच्छा। जैसे अभी आप कोरोना वायरस की वजह से घर पे, तो एक टेम्पटेशन है ना, जाके देख के आए सच में स्टेशन खाली है या नहीं है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द टेम्पटेशन, ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। इंस्टेंट, बताओ बेटा क्या आंसर होगा इंस्टेंट का? हाँ बिल्कुल, रॉन्ग के लिए होता है टेम्पटेशन, टेम्पटेड करने होता है बेटा, किसी को ललचा लेना कुछ गलत काम करने के लिए। ऑलवेज फॉर द रूम डिंग नीनू, ये हमेशा होता है गलत कराने के लिए, ठीक है। इंस्टेंट का आंसर क्या होगा? कांस्टेंट, डिस्टेंट, इमीडिएट या सडन, सिनोनिम्स है। गाइस जो बच्चे अभी जुड़े मैं उनको बता दूं, ये क्लास डेली बेटा 11:30 से हुआ करेगी, ठीक है। और ये वर्ड पावर की डे 1 है। ऐसे ही हम डेली 30 क्वेश्चंस का एक सेशन लेके आएंगे, जिसमें सिनोनिम्स भी होंगे, अपोजिट एंटो भी होगा बेटा, और जिसमें ईडियम्स भी होंगे, ठीक है। सो आप डेली डेली होगी, बिल्कुल। कोरोना वायरस, क्या बात है, आपने नाम ये बदल दिया। तो बेटा डेली क्लास होगी 30 से, ठीक है। 30 क्वेश्चंस की क्लास होगी, ऐसे ही जैसे आज करा रहे, ओके। दीपक पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देखते जाओ, सब कुछ समझा तो रहे, ठीक है। आ जाओ। तो बच्चे इंस्टेंट का क्या आंसर होगा? इमीडिएट होगा, ठीक है। अब आप ऑप्शन देख लो। इमीडिएट होता है हैपनिंग और डन विदाउट डिले, ये तो इंस्टेंट होता है कि इंस्टेंट कुछ करके दिखाओ, ठीक है। कांस्टेंट होता है ऑल द टाइम, रुका हुआ, जैसे कोई चीज कांस्टेंट है, हमेशा सेम होगा। डिस्टेंट का मतलब होता है बेटा फार अवे, और सडन का मतलब होता है हैपनिंग और डन क्विकली, कोई चीज बहुत जल्दी से हो जाए, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिजास्टर का बच्चों आंसर बताओ क्या होगा? करो। क्लास डेली होगी, बिल्कुल कंफर्म्ड। आपको बस इस टाइम पे लाइव आना है, मैं आपको डेली नोटिफिकेशन भेजूंगा। बाकी बच्चों आप इस क्लास को जितने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं उतने बच्चों तक पहुंचा लो, हमें भी हेल्प करनी चाहिए सबकी, ठीक है। इस क्लास को शेयर कर दो, और बाकी जितने भी फ्रेंड्स को आप इंटीमेट कर सकते हैं उन सबको इंटीमेट करो। मैं आपको बता रहा हूं करीबन करीबन 10 सेशंस रखेंगे इस वीक के। 8 सेशन बिल्कुल फिक्स है संडे तक, और बाकी नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि 1-2 सेशन चेंज हो जाए, ठीक है। लेकिन क्लास होगी करीबन 10 सेशन आपको पूरे पढ़ाए जाएंगे। हाँ डे 1 शुरू हुई है, आज पहला दिन है, ठीक है। आज से सीरीज स्टार्ट हुई है, और ये सीरीज हम चलाएंगे 10 क्लासेस की, ठीक। इस संडे से नेक्स्ट संडे तक 8 क्लासेस कंफर्म्ड है, ठीक। आगे आ जाओ बच्चों। तो हमने कहा डिजास्टर का मतलब क्या होता है बेटा? ये होता है आपका मिसफॉर्च्यून। बेटा एक वर्ड है ना, एपिडेमिक, डेली पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। हम आजकल ये नहीं पैंडेमिक पढ़ रहे कि पैंडेमिक भी होता है, ठीक है। अब ये एपिडेमिक और पैंडेमिक क्या है ये सब समझ लो। आंसर हो गया फोर्थ का करेक्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, डिजास्टर होता है एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कुछ चीज बहुत बुरी हो जाए, बैड सडन, जैसे एक्सीडेंट हो जाए, जैसे अभी कोरोना ही है, ये भी हमारे लिए डिजास्टर जैसे ही फैला हुआ है, ठीक है। मिसफॉर्च्यून होता है बैड लक, ठीक है। डेथ मतलब तो सिर्फ डेथ होती है, डाइंग होना। एपिडेमिक अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज हैपनिंग एट द सेम टाइम इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। बेटा इस पे ध्यान देना, पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर कम्युनिटी में कभी कोई बीमारी फैलती है तो उसको हम एपिडेमिक कहते थे। जैसे प्लेग फैला था तो कुछ सर्टेन जगह फैला था, उसको एपिडेमिक कहा गया था। और बेटा पैंडेमिक का मतलब होता है, पैन माने ऑल, यानी कि पूरी दुनिया में जो बीमारी फैलती है उसको पैंडेमिक कहते हैं। इसलिए कोरोना वायरस के लिए एपिडेमिक नहीं लिखा था, पैंडेमिक लिखा था। बिल्कुल सही बात है, हर चीज समझ रहे हो ना कि कोरोना वायरस को कहीं एपिडेमिक नहीं कहा गया, वो पेंडेमिक है। हाँ अगर वो चाइना के वुहान सिटी में फैलती तो वो एपिडेमिक कहलाती, ठीक है। और डिरेलमेंट का मतलब बीइंग ऑफ द ट्रैक। देखो समझो बेटा, रेल माने क्या होता है? रेल माने ट्रैक होता है, ठीक है। रेल माने क्या होता है? ये तो ट्रैक होते हैं। तो डिरेल करना क्या होता है? ट्रैक से हटा देना, यानी कि चीजों को अलग कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बच्चे। एडवर्ड्स का करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, फिफ्थ का। मैं पोल लगा देता हूं आपके लिए, देख के बताओ।
करो। गाइज इन सेशंस को हमें 8 क्लासेस को 10 क्लासेस को बिल्कुल हिट करना है, ठीक है। सो यू हैव टू बी डेली हियर ऑन टाइम, आपको भी बिल्कुल टाइम पे आना है। मैं आपको डेली 30 क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। और अपार्ट दैट सिर्फ आपको एक काम करना है कि आपको ये क्लासेस को शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इनको पहुंचाना है, ठीक है। सो गाइज शुरू कर लेते हैं। एडवर्स का करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, सब लोग आंसर पोल में ही दे, अलग अलग आंसर ना करें, ठीक है। बेटा एडवर्स इफेक्ट होते हैं ना अपोजिट से, तो बेटा एडवर्स इफेक्ट है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अनफेवरेबल होगा, ठीक है। एडवर्स मतलब अनफेवरेबल होगा, बिल्कुल। अब देखो सारे वर्ड्स की मीनिंग भी समझ लो। एडवर्स का मतलब होता है नेगेटिव एंड अनप्लेजेंट, ओके। कहते हैं ना इस दवाई के बड़े एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। नॉट लाइकली प्रोड्यूस अ गुड रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक। आंसर क्या होगा बेटा? अनफेवरेबल, नॉट गुड होगा। अनइक्वल मतलब होता है विच आर नॉट ट्रीटेड इन अ फेयर वे, अनइक्वालिटी होता है ना। नेक्स्ट है बेटा अनवांटेड, व्हाट यू डोंट वांट। एंड अनड्यू करना क्या होता है? मोर देन यू थिंक इज रीजनेबल और नेसेसरी, ठीक है। जो रीजनेबल नेसेसरी है उससे ज्यादा सोचना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। रिक्वेस्ट, बताओ बेटा रिक्वेस्ट का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? ठीक है, करते हैं। हाय जसवंत, हाउ आर यू? ठीक है बच्चों, ये वर्ड तो बहुत आसान था, लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों का गलत भी हो गया। बेटा आई रिक्वेस्ट यू टू गो, ठीक है। ये जो प्लीज करना होता है ना, प्लीज माने होता है मेक समबडी हैप्पी। आप याद करो, जब आप इसको वर्ब बनाते हो ना, प्लीज एक एक्सक्लामेटिव वर्ड है, समझना पहले। तभी होता है प्लीज मतलब इक्विवेलेंट टू रिक्वेस्ट। लेकिन रिक्वेस्ट क्या है? वो तो वर्ब है ना। तो वर्ब का मतलब है, रिक्वेस्ट का मतलब है पूछना, और प्लीज क्या होता है? या तो एक्सक्लामेटिव वर्ड आप बताओ इसको, ठीक है। या फिर अगर आप कहते हो इट प्लीजेस मी, ये मुझे बहुत खुश करता है, तो मेक समबडी हैप्पी होगा, ठीक है। तो बेटा अब सजेस्ट एंड ऑफर तो वैसे ही नहीं थे, करेक्ट आंसर क्या होगा? आस्क होगा, ठीक है। अब देखो आगे बेटा, रिक्वेस्ट का मतलब है टू आस्क समवन टू डू समथिंग इन अ पोलाइट वे। तो आस्क का मतलब है टू से और राइट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। प्लीज यूज टू एडिंग फोर्स टू द रिक्वेस्ट और स्टेटमेंट, आगे ना समझ। या मेक समबडी हैप्पी, किसी को खुश करने के लिए आपका आता है प्लीज, ठीक है। तो बेटा प्लीज करेक्ट आंसर नहीं था, ये क्वेश्चन में यही गलती होती है। हाँ दोबारा क्लास जसवंत, ये तो क्लास हमारी सारा दिन चलती रहती है बेटा, ठीक है। सजेस्ट करना टू पुट फॉरवर्ड एन आइडिया या पर्पस के लिए आता है, और ऑफर कर देना टू से दैट यू आर विलिंग टू डू समथिंग फॉर समबडी और गिव, ठीक है। तो करेक्ट आंसर समझ आ गया बेटा आस्क का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। बस जसवंत आंसर देते जाओ, सिनोनिम्स के क्वेश्चन है। जो बच्चे लेट जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं, बच्चों ये सिनोनिम की क्लास है, ठीक है। मैं आपके पहले पोल लगा दूं फिर बताता हूं बेटा। ये आपकी, मैं आपको बता देता हूं, ये हम लिखे हुए बेटा वर्ड क्विज हम चला रहे हैं, ठीक है। और ये आज आपका डे 1 है, ठीक है। इस मंथ में बेटा मैं आपको ऐसी 10 क्लासेस कराऊंगा। कितनी क्लासेस? 10 क्लासेस मिलेंगी, ठीक। और हर क्लास में बेटा 30 वर्ड्स होंगे जो 3 कैटेगरी में मिलेंगे। सिनोनिम्स भी हैं, एंटोनिम्स भी हैं और ईडियम्स भी हैं, जो आपके डिफेंस में सब कुछ आता है, ठीक है। और पोल के थ्रू बेटा आपके रिजल्ट डिसाइड करे जाएंगे, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने का ये बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। आपको खुद की अपनी परफॉर्मेंस चेक करने का ये बहुत अच्छा मौका है बेटा। फोर बोर्डिंग क्या होता है समझो। फोर बोर्डिंग, फोर जब भी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है आगे के लिए, यानी कि बिफोर, है ना। दैट इज बिफोर, आगे के लिए आता है, ठीक है। तो बोर्डिंग फोर बोर्ड होता है बेटा, जैसे हमें कुछ लग जाता है कि इन फ्यूचर कुछ गलत होने वाला है। जैसे आजकल देख लो कोरोना की वजह से अगर एग्जाम्पल लिया जाए, तो जहां भी मतलब अगर जमात वाले लोग गए हैं तो वहां एकदम से फोर बोर्डिंग हो गया, मतलब यहां भी कुछ गलत हो सकता है, यही चल रहा है ना आजकल। तो बेटा उस सिचुएशन को आप क्या कहते हो? दैट इज कॉल्ड द अलार्म कहते हैं। फोरकास्ट करना, फ्यूचर के बारे में बताना होगा, फेलियर नहीं होगा बेटा। और फोर साइट मतलब होता है आगे का विजन। तो वैसे भी मैं देखो सबकी मीनिंग आपको दिखा देता हूँ। फोर बोर्डिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग डेंजरस और अनप्लेजेंट इज गोइंग टू हैपन। समझ आ गया
तो जैसे कहीं अगर पता चल रहा है कि जमात के लोग वहां भी गए थे, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, फोर बोर्डिंग कर रही है कि यहां भी कुछ अनप्लेजेंट या गलत हो सकता है, ठीक है। तो अलार्म क्या है, फियर एंड एंजाइटी दैट समबडी फील्स व्हेन समथिंग डेंजरस और अनप्लेजेंट माइट हैपन। अलार्म आप तभी तो करते हो जब आपको लगता है कि कुछ बुरा या गलत होने वाला है। फोरकास्ट मतलब होता है स्टेटमेंट अबाउट दैट विल हैपन इन फ्यूचर। बेटा फोरकास्ट कर दिया, फ्यूचर में कुछ होगा, जैसे बारिश होगी, फोरकास्ट है, ठीक है। फेलियर क्या होता है, लैक ऑफ सक्सेस इन डूइंग, आसान है। फोरसाइट मतलब होता है द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट व्हाट इज लाइकली टू हैपन, ओके। गौरव बस क्या करें यार, अब जो है वो तो बताना ही पड़ेगा ना। चेंज का आंसर बताओ बेटा, चेंज का क्या आपका सिनोनिम होगा, मैं आपके लिए लगा देता हूं वर्ड्स। 40% केसेस एकदम से डाउन आ जाते हैं अगर जमात वाले लोग, शायद हो सकता है ना पता हो, क्या कह सकते हैं यार, कुछ भी, ठीक है। लेकिन हाँ ये सही है, सही है, 40% केसेस उनकी वजह से फैले थे, वो कम हो जाते हैं। सब पता था उन्हें। 30% है, ठीक है। हाँ तो 30 to 40% का कुछ रेशियो है बिल्कुल, जो दिखा रहे हैं गवर्नमेंट वाले कि इतने परसेंट लोग उन्हीं की वजह से अफेक्टेड हैं, और या फिर वो खुद अफेक्टेड है, मतलब इतने परसेंट केसेस उन्हीं के हैं, ठीक है। आजो बच्चे, चेंज है ना। चेंज का मतलब क्या होता है बेटा, देखो ये मैं आपको वर्ड करा देता हूं। एक वर्ड होता है ALTER, ठीक है, और एक होता है बेटा ALTAR, ये दो वर्ड होते हैं, ऑल्टर ऑल्टर, ठीक है। ऑल्टर का मतलब क्या होता है बेटा, ये बिल्कुल सही बात है, चेंज होता है। ये आप बोलते होगे ना, जब आप जीन्स देते होगे कि यार जीन्स ले ली, तो उसका साइज वाइज चेंज कराते हो तो कहते हैं ना ऑल्ट्रेशन के लिए जाएगी, याद आ रहा है बेटा, वो यही ऑल्ट्रेशन होता है, नाउन बना देते हैं ना ऑल्ट्रेशन। तो ऑल्टर मतलब होता है चेंज, ठीक है। बेटा जो OLTR होता है, ये होता है अ प्लेस फॉर वर्शिप। ये क्या होता है बेटा, अ प्लेस फॉर वर्शिप, ठीक है। दिस इज अ प्लेस फॉर वर्शिप। बेटा एक ऐसा प्लेस जो हम पूजा के लिए यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं ALTAR, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखो ऑल्टर हो गया, बिकेम डिफरेंट एंड बिकम द मेक डिफरेंट, ये ना रिन्यू करना, टू बिगिन समथिंग आफ्टर अ यूज ऑफ इंटरप्शन। रिन्यू करना टू केयरफुली एग्जामिन होगा, रिपीट करना बेटा अगेन अगेन आना, ठीक है। नेक्स्ट आओ। यार कुछ पता नहीं आप क्या क्या लिख रहे हो, बीइंग टीचर मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सब कहना चाहिए, ठीक है। चलो आप आंसर मार्क करो। तुषार सक्सेना ने अभी अभी ज्वाइन किया है। तुषार ये सिनोनिम्स के क्वेश्चन है बेटा, ये आपको डे 1 है आज का, आप डेली ये क्विज हुआ करेगी बेटा, डे 1 डे 2 करके, और हम ये क्विज पूरे 10 दिन चलाएंगे, ठीक है। डेली आपकी 11:30 क्लास होगी, तो तुषार 30 क्वेश्चंस पर डे कराएंगे। बस यहाँ आपकी परफॉर्मेंस चेक करनी है कि आप कितना कर सकते हैं। ओके, जेन्युइन का तो बहुत आसान सा आंसर है, रियल विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो बच्चों मैं आपको दिखा दूं, तुषार अभी आप आए हो, एक एक वर्ड का आपको बेटा प्रॉपर मीनिंग भी मिलेगा विद पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे हमने पूछा जेन्युइन का मतलब क्या है, रियल, नॉट आर्टिफिशियल, ऑथेंटिक, ठीक है। यानी कि उसके और भी जो सिनोनिम्स हो सकते हैं वो आपको मिलते जाएंगे, ठीक। तो रियल वॉज द करेक्ट आंसर, मिल गया ना। गुड का मतलब होता है ऑफ हाई क्वालिटी और प्लेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट एट्रैक्टिव होता है प्लेजेंट इन लुक एट अपीलिंग। अपीलिंग मतलब होता है जो अपनी तरफ आपको आकर्षित कर ले, ललचा ले, उसको अपीलिंग कहते हैं। अपीलिंग ब्यूटी हो सकती है, ठीक है। बेटा अरुण कुमार ऐसा तो लगता है, लेकिन यार देखो बात यह है, मैं आपको बताता हूँ 10 के बाद लीडर बोर्ड सब, बिल्कुल। मैं आपको बस ये बता दूं बेटा कि देखो बीइंग टीचर ना, टीचर्स को ना बहुत बच्चे पसंद करते हैं, मैं आपको सच बताता हूँ राहुल, और हमारा काम है आप लोगों को सक्सेस दिलाने का, ठीक है। तो मेरे जो स्टेटमेंट होते हैं ना, वो किसी को हर्ट कर जाए या किसी को थोड़ा सा मतलब प्लीज कर जाए, मैं वो काम नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वी शुड बी न्यूट्रल, हम सब कुछ देख रहे हैं, तो हमें मतलब कहना यह कि हमें सब कुछ समझ आ रहा है, हमें ज्यादा नहीं कहना चाहिए, ठीक है। सब मैंने अभी प्लस बाई किया है आपका, सिर्फ आपकी वजह से। आई लव यू, थैंक यू बेटा तुषार, थैंक यू, ठीक है। तो अभी अभी बाई किया है, बहुत अच्छा, ठीक है। आ जाओ बच्चे तुषार।
तो देखो यहां कहते हैं एक्टिव होगा, प्लेजेंट, लुक एट, अपीलिंग होगा। लवेबल क्या होता है बेटा? लवेबल होगा हैविंग क्वालिटीज दैट पीपल फाइंड अट्रैक्टिव एंड इजी टू लव। ठीक है, दिस इज। तो हमने सारे वर्ड निकले। 10 के बाद आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लीडर बोर्ड शो कर देंगे। क्या आप देख ये भी पता कर पाओगे इसके बाद कि आपको कौन सा सेक्शन आपका कमजोर है, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स। ठीक है, ओके ज्योति, हाँ हो सकता है बेटा, रिजेंबल करता हूं। लव यू टू बेटा, बहुत अच्छी बात है सौरभ, गुड। ओके, लव यू टू, बहुत अच्छे। एक्विंट का बच्चे आंसर बताओ, 10th का। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। एक्वेंट का मतलब क्या होगा बेटा? शेयर विद लर्नर्स। देख लो बच्चों, ये देखो परफॉर्मेंस, और जितने टाइम पे आओगे उतनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई देगी। कुछ बच्चे लेट आए होंगे, जैसे श्री अगर 5 पे हैं तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि ये लेट आए हों। पहली पोजीशन पे है नीनू ठाकुर, बहुत बढ़िया बेटा, 8 आउट ऑफ 10 पे। ठीक है, गौरव है, फिर गौरव चौधरी है, गौरव अभिषेक, गौरव चौधरी, क्या बात है, गौरव ही गौरव है। ठीक है, तो आ जाओ बच्चे, शुरू करते हैं। बढ़िया आपने आंसर दिया, देख लो। तो ये था बेटा आपका एक्वेंट, मतलब होता है एक्वेंटेंस, होता है ना परिचय होना। तो इंट्रोड्यूस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी आप आंसर देख लो। ज्योति का स्टेटमेंट, हाँ बेटा ज्योति का स्टेटमेंट करेक्ट है, वो मैं बताना चाह रहा था, उन्होंने लाइक लगाया है, एज लगा देते तो गलत हो जाता। ठीक है, ठीक, बिल्कुल। तो बेटा इंट्रोड्यूस ये था, एक्वेंट था ना, टू मेक समबडी ऑफ योरसेल्फ फैमिलियर विद द अवेयर ऑफ समथिंग। ठीक है बच्चों, तो इंट्रोड्यूस मतलब यही होता है ना, अराउज माने तो भड़का देना होता है, किसी को एक्साइटेड कर देना, अपॉइंट कर देना, चूज समवन टू डू समथिंग, और एक्वायर करना, प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो सौरभ मैंने देख लिया था, वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। लाइक प्रपोजिशन है, तो लाइक माई कॉलेज प्रोफेसर लिखा था ना उन्होंने, अगर वहां एज लगा देती तो गलत हो जाता, क्योंकि एज वहां कंजंक्शन होता। ठीक है, तो बिल्कुल सौरभ बिल्कुल सही था, आ जाओ। सो बच्चों, ये सेशन हुआ हमारा सिनोनिम्स का। ठीक है, 10 क्वेश्चन डिस्कस हुए। अब आपको बताना है मोस्ट अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स कराएंगे। ठीक है, ऐसे ही होगा बेटा। सर सीएपीएफ के लिए भी है ये? हाँ बिल्कुल बेटा, सीएपीएफ में भी ये काम आएगा, क्योंकि वहां भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, आ जाओ बच्चों, देखो ये सैलिएंट का आपको अपोजिट बताना है। ध्यान से सुन लो, आपको अब अपोजिट बताने, वर्ड का मीनिंग मत मार्क कर देना जल्दबाजी में, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग वर्ड का मीनिंग ही मार्क कर देते हैं कि ये होगा। आपको अपोजिट बताना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है बेटा। सैलिएंट का अपोजिट क्या होगा? करेक्ट होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, सेंट्रल होगा, कन्वीनियंट होगा। बताओ बच्चों क्या आंसर होगा। ये 8 क्लास बेटा बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। दो शुड बी द हिट क्लासेस। ठीक है, खूब शेयर करो बच्चों, तो पहुंचो इन सबको, सबका बेनिफिट होना चाहिए। और ये 20,000 फ्री क्लासेस अन अकेडमी की तरफ से बिल्कुल सारे बच्चों के लिए हैं। तो इससे बेटा आप घर बैठे हो तो आपका बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, सो गाइस आ जाओ, शुरू करते हैं। बेटा सैलिएंट के सामने आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, FEATURES, फीचर्स। कहते हैं ना उसके फीचर्स बड़े सैलिएंट हैं, यानी कि बहुत बढ़िया होते हैं। ठीक है, तो ये बेटा एक पॉजिटिव वर्ड निकल के आता है। अगर ये पॉजिटिव वर्ड निकल के आता है तो करेक्ट भी एक पॉजिटिव वर्ड है। सेंट्रल कुछ है नहीं, कन्वीनियंट एक पॉजिटिव वर्ड होता है बेटा, तो करेक्ट आंसर इनसिग्निफिकेंट होगा। अब बाकी वर्ड की स्पेलिंग आप मीनिंग चेक कर लो। देखो सही है रे तरीका, कि आपको क्या होता है कि जल्दबाजी में मीनिंग लिखवाई जाती है, आधी आप लिख पाते हो, आधी आप नहीं लिख पाते हो, लेकिन यहां आप देख लो आपको सारी मीनिंग दिखाई देंगी। ओके, एसएससी इंग्लिश में कोई डिफरेंस होता है क्या? बेटा थोड़ा सा, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, क्योंकि सीडीएस के कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। जैसे उनका जो पैरा जंबल्ड आता है बेटा, उसकी क्लास बहुत हाई होती है। ठीक है, उनका क्लोज टेस्ट थोड़ा सा अच्छे लेवल का आता है। ग्रामर का लेवल नियर अबाउट सेम रहता है। वोकैब आपके यहाँ पे डेजर्टेड आती है, उनको सेंटेंस में यूज करके भी देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये अंतर होता है और कुछ नहीं है। तो सैलिएंट का मतलब क्या होगा बेटा? मोस्ट इंपोर्टेंट और नोटिसेबल होगा। तो इनसिग्निफिकेंट अपोजिट हो गया, करेक्ट राइट होगा, सेंट्रल कंसीडर्ड इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, और कन्वीनियंट का मतलब होता है यूजफुल, इजी एंड क्विक टू डू। ठीक है,
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, डोरमेंट का बताओ बेटा अपोजिट क्या होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको अपोजिट बताना है, ठीक है। डोरमेंट का अपोजिट क्या होगा, ठीक, जल्दी से मार्क करो। ज्योति टेलीग्राम पे हमारा एक लिंक है बेटा, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम, ठीक है बेटा, आप इसको ज्वाइन कर लो, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम को। यहां आपको बाकी सारे के सारी चीजें भी मिलती जाएंगी, ठीक है ज्योति। लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम पे बेटा आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन सब कुछ हमारे बारे में पता चलता रहेगा, सो बी देयर, ओके गाइज। ये टेलीग्राम ग्रुप है लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम, आप इसे ज्वाइन कर लो, आपको डिफेंस से रिलेटेड सारी चीजें, फ्री क्लासेस, सब कुछ वहां मिलता जाएगा, ठीक। स्वाति शर्मा भी अभी अभी आए बेटा। स्वाति, ये 10 क्लास होंगी बेटा वर्ड पावर की, ठीक है, डेली होंगी 11:30 से, तो आपको बिल्कुल टाइम पे आना है, ठीक है। पोल से आप रिजल्ट देखते जाओ। तो हमने कहा बेटा डोरमेंट क्या होता है, देखो इसको आप ऐसे समझो बेटा, डोरमेंट होता है ना, डोरमेट, डोर पे डाल देते हैं ना, तो वो कैसे ऐसे पड़ा रहता है ना, उसमें कोई एक्टिविटी तो होती नहीं है बेटा। डोरमेंट ऐसे ही होता है कि कोई इंसान बहुत डल है, यानी कि जैसे डोरमेट पड़ा रहता है ऐसे ही पड़ा रहता है, लेजी, बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर हो गया दूसरा लेजी। तो अब इसका अपोजिट क्या होगा, एक्टिव विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्विक माने तेज होता है, ठीक है। सर इफ आई एम डेली लर्निंग हिंदू वर्ड मीनिंग सर, दिस विल हेल्प फॉर मी फॉर डिफेंस एग्जाम्स और नॉट, आई ऑल्सो टेक क्लासेस फ्रॉम यू। बेटा हर्षित, वो तो जरूर हेल्प करेगा बेटा, डेली की वोकैब तो हमें याद करना चाहिए ना, उससे तो हमारी नॉलेज बहुत ग्रो होती है, ठीक है, तो वो करना बहुत जरूरी है। डॉर्मेंट याद रहेगा, डॉर्मेंट तो नहीं भूलोगे ना आज के बाद कभी भी, कुछ डॉर्मेंट जैसा समझ लो, है ना, बिल्कुल सही कह दो। डॉर्मेंट वॉल्केनो के साथ भी लगाता है, ऐसे वॉल्केनो जो इनएक्टिव पड़े रहते हैं, जो चुपचाप पड़े, उनको डॉर्मेंट वॉल्केनो कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है जशवंत, आपने वहां भी पढ़ा होगा, सही। अब देख लो बेटा, डॉर्मेंट का मतलब होता है नॉट एक्टिव, इनएक्टिव, यही तो होता है ना, लेजी भी कहते हैं इंसान की क्वालिटी के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, एक्टिव होगा। स्ट्रॉन्ग पावरफुल होता है, पोलाइट हो तो फास्ट होता है ना, तेज, तो कभी कभी इसमें गलती हो जाती है, आंसर नहीं होगा। डेली के साथ क्या है डेली के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है बेटा, पास्ट भी आ सकता है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं, कॉमी फ्लैग का मतलब बताओ बेटा क्या होगा, थर्ड का आंसर, ठीक है। कॉमी फ्लैग बच्चों, इन क्लासेस को आप जितना शेयर और लाइक कर सकते हो। डॉर्मेंट सीड, बिल्कुल सही बात है नीनू, ये भी होता है, डॉर्मेंट सीड्स होते हैं जो सीड बहुत लंबे समय तक ऐसे पड़े रहते हैं और वो कभी कभी एक्टिव हो जाते हैं, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो। जैसे आपने अगर वो पढ़ा होगा पीबी शैली का वेस्ट विंड, ओ टू वेस्ट विंड, उसमें यही था ना कि सीड्स ले जाती है, एयर कहीं भी डाल देती है, फिर वो डॉर्मेंट पड़े रहते हैं, लेकिन जब दोबारा से स्प्रिंग आता है तो उनके अंदर से पौधे निकल आते हैं, ठीक है। तो यहां से भी वो क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं बेटा, कॉमी फ्लैग के सामने में एक वर्ड लिख देता हूं, MARCH, मार्च, ठीक है। और ये कौन करती है बेटा, आर्मी करती है। आर्मी कभी कभी जैसे एनवायरमेंट में होती है वैसे ही मार्च करती है, जैसे पेड़ों के बीच होते तो ग्रीन कपड़े पहन लेंगे, ठीक है, ब्लैक ब्लैक फेस पे लगा लेंगे, याद आ गया कुछ कुछ, हाँ। कॉम्यूफ्लैग ड्रेस भी होती है, कॉम्यूफ्लैग मार्च होती है, छुप छुप के मार्च करना। अगर आप आइस पे मार्च कर रहे हो तो व्हाइट ड्रेस पहनाई जाती है, जिससे किसी को पता ही ना चले कि आप आइस के ऊपर है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द कॉम्यूफ्लैग मार्च, ठीक है। तो इसका मतलब हाइड करना सिनोनिम होगा बेटा, रिवील विल बी द करेक्ट आंसर, सही है। डिस्गाइज करना होता है वेश बदल लेना, बिल्कुल अपने चेहरों को छुपा लेना, ठीक है। डिस्गाइज करना होता है, मानो आपने कलर पे पेंट कर लिया, कुछ कर लिया, अपनी आइडेंटिटी को छिपा लेने के लिए डिस्गाइज आता है। कॉमी फ्लैग यूनिफॉर्म भी होती है, प्रशांत बढ़िया। तो ये देखो, कॉमी फ्लैग का मतलब होता है टू हाइड समबडी और समथिंग बाय मेकिंग हिम और इट लुक लाइक द थिंग्स अराउंड और लाइक समथिंग एल्स, मतलब कुछ ऐसा बदल देना जैसा उसके आसपास के लोग है वैसा ही, ठीक है। तो रिवील हो गया, हाइड माने कंसील छुपा लेना होगा, डिस्गाइज देखो बेटे, टू चेंज योर अपीयरेंस सो दैट पीपल मे नॉट रिकॉग्नाइज यू और कंसील, समझ आ रहा है, ये थोड़ा अलग होता है, इसका मतलब होता है अपने फेस को और अपीयरेंस को चेंज कर देना, ठीक है, गिरगिट, बहुत बढ़िया आंसर। और प्रिटेंडेड मतलब तो बहाना बनाना होगा, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, समझ आया। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, लेटेंट का मतलब बताओ क्या होता है, लेटेंट, ठीक है, मैं आपके लिए पोल लगा देता हूं लेटेंट का।
करो शुरू। बेटा लेटेंट का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा लेटेंट क्वालिटी होती है, ठीक है। ये क्या होता है? जैसे आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट ना छुपा हुआ है लेकिन आप उसे दिखाते नहीं हो। एट द बिगिनिंग आई वाज मेकिंग डेलियर, दैट्स माय मोस्ट ऑफ द आंसर वर गॉन, ठीक है। सो बेटा समझो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बिल्कुल सही बात है। लेटेंट का मतलब होता है बेटा वो आपके अंदर छुपा हुआ है, यानी कि आपके अंदर कहीं ना कहीं है। आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो लेटेंट मतलब है जो आपके अंदर इनबिल्ड है, यानी कि वो दिख नहीं रहा लेकिन वो आपके अंदर है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? एविडेंट होगा। एविडेंट किससे बना है? ये तो आपके एविडेंस से बना है ना। एविडेंस का मतलब होता है जिसको आप शो कर देते हो, करेक्ट है, ठीक है। अब देखो चारों वर्ड का मीनिंग देखो। एविडेंट का मतलब क्या होता है बेटा? पहले लेटेंट समझे। एग्जिस्टिंग होगा बट नॉट येट वेरी नोटिसेबल, एक्टिव और वेल डेवलप्ड। मतलब नोटिसेबल नहीं है, एक्टिव भी नहीं है और वेल डेवलप्ड भी नहीं है। तो कहते हैं ना कि अपनी इनर क्वालिटी को पहचानो, यानी कि जानने की कोशिश करो आपके अंदर क्या है। तो वो आपके अंदर जो लेटेंट है। लेटेंट हीट करके भी आपने पढ़ा होगा जसवंत, बिल्कुल सही। बच्चों ऐसे अगर आपने वर्ड्स पढ़े होते तो उन्हें ओपन करा करो, रिवील करा करो, जिससे आपको ये समझ आए कि हाँ हमने ऐसे वर्ड्स पढ़े हैं। क्योंकि जब तक आप उन्हें डेली लाइफ से कोरिलेट नहीं करोगे आप उन्हें याद नहीं कर सकते हो। तो बेटा क्लियर हुआ लेटेंट। तो लेटेंट का आप अपोजिट बताना था तो हमने सही कह दिया ना, ऑब्वियस होगा। एविडेंट का मतलब क्लियर होगा, इजीली सीन होगा, ठीक है। अब प्रीमिटिव क्या होता है बेटा? बिलोंगिंग टू वेरी सिंपल सोसाइटी, ओके, विद नो इंडस्ट्री, यानी कि एडजेक्टिव बिलोंगिंग टू एन अर्ली स्टेज भी होता है इन द डेवलपमेंट, ओके। जो पुराने लोग थे उनको प्रीमिटिव कहा जाता है, प्राइमरी, बिल्कुल। तो ह्यूमंस हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, वेरी सिंपल एंड ओल्ड फैशन है, क्रूड को भी हम क्या कहते हैं? प्रीमिटिव कहते हैं। पोटेंट का मतलब होता है बेटा पावरफुल, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन योर बॉडी और माइंड। कहते हैं ना ये मेडिसिन बहुत पोटेंट है या ये चीज बहुत पोटेंट है, ये आपके ऊपर बहुत पावरफुल इफेक्ट को क्रिएट करती है। टैलेंटेड मतलब होगा बेटा हैविंग अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, यानी कि आपके अंदर नेचुरल एबिलिटी है कुछ करने की। तो लेटेंट का अपोजिट एविडेंट ही होगा, ठीक है। वर्षा बेस्ट एंड अनुराग कुमार अभी आए हैं। वर्षा अनुराग ये एंटोनिम्स का बेटा भी सेशन चल रहा है। ये क्लास डेली होंगी वर्षा, मैं अभी आपको बताता हूं। पहले मैं इसका पोल लगा दूं एम्पल का, ठीक है, तब मैं आपको बताता हूं कि क्या ये है, ठीक है। अब अनुराग वर्षा सुनो बेटा, ये क्लास डेली होगी आपकी 11:30 से, ठीक है। ये क्लास बेटा वर्ड पावर की क्विज की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। और इस क्विज में 10 क्वेश्चंस आएंगे सिनोनिम्स के, 10 हो गए एंटोनिम्स और 10 होगा बेटा इडियम्स का, ठीक है। सो यू कैन चेक योर पोटेंशियल हियर। 30 क्वेश्चंस पर डे कराएंगे, ओके। हाँ वोकैब स्पेशल सेशंस रहेंगे और 10 क्लासेस चलेंगी, पूरी की पूरी 10 क्लासेस, ठीक है। तो 10 क्लासेस का ये सेशन होगा, इसे ज्वाइन करो। और जितने भी डेली 30 वर्ड्स कराएंगे, उससे ज्यादा नहीं कराएंगे क्योंकि 30 आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ बच्चों शुरू करते हैं। एम्पल का मतलब क्या होता है? बेटा जो पीडीएफ है उसको तो आप यहां से शायद डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं ग्रुप पे पीडीएफ डाल दिया करूंगा। आई विल जस्ट सेंड द पीडीएफ, जो मैंने आपको अभी ग्रुप बताया था ना, कि लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहां पीडीएफ डाल देंगे, ओके बच्चों। ये ना आपका लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम, ठीक है बेटा। ये वाला आपका ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ऑफ कॉम्प्रीहेंशन एंड पीक्यूआरएस हाउ टू इंप्रूव, वर्षा उन सबके लिए सेशंस बनाएंगे, ठीक है। हाँ उन सबके लिए सेशंस बनाएंगे। तो हाँ बेटा बिल्कुल, क्या बात है नीनू, बड़ा पहचान में हो। एम्पल का मतलब होता है बेटा दैट इज सफिशियंट, है ना। सॉरी नॉट सफिशियंट, इट इज प्लेंटीफुल। बहुत ज्यादा होता है, सफिशियंट तो उतना ना जितना हम चाहते हैं, दैट विल बी प्लेंटीफुल। तो बेटा प्लेंटीफुल का करेक्ट आंसर क्या होगा? मेगर होगा। मेगर क्वांटिटी, क्वालिटी होती है ना, क्वांटिटी। स्लैंग से पता चल गया कौन सा वाला स्लैंग पढ़ लिया, सुन लिया आपने। एम्पल मतलब होता है बेटा एनफ एंड मोर देन इनफ, प्लेंटी ऑफ, आ गया ना समझ। सफिशिएंट नहीं होगा, दैट विल बी इनफ एंड मोर देन इनफ, प्लेंटी ऑफ होगा, ठीक। मेगर में कहा गया बेटा पाल्ट्री होगा, पाल्ट्री मतलब बेकार के, स्मॉल इन क्वांटिटी एंड पुअर इन क्वालिटी होगा, ठीक है। ये आंसर होता है, ठीक। सो क्वांटिटेटिव क्या होता है? कनेक्टेड विद द अमाउंट ऑफ नंबर और समथिंग रादर देन हाउ गुड इट इज, आते हैं ना। क्वांटिटेटिव कहते हैं कि एप्टीट्यूड पढ़ लेते हैं। और सफिशिएंट का मतलब होगा इनफ फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, ठीक है। हाँ मीगर अमाउंट भी होता है, मीगर फूड भी होता है, ठीक है।
बिल्कुल बनाएंगे बेटा, एकदम बनाएंगे। अच्छा, आप प्लस पे हैं कोरोना वायरस, ये तो बताओ प्लस पे हैं आप? अगर आप प्लस पे हैं तो बेटा मैंने ना आपको मेरा एक कोर्स मिल जाएगा, वर्ड पावर, वर्ड पावर बूस्टर। ठीक है बेटा, इसकी भी मैंने ना 10 क्लासेस पढ़ा रखी हैं और ये हमने पिक्चर्स की मदद से वर्ड्स पढ़ाए हैं। ठीक है, कोरोना वायरस, तो वर्ड इस पे चले जाना, ये कोर्स आप ढूंढ लेना, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां बेटा आपको करीबन करीबन 1000 वर्ड्स का कलेक्शन मिलेगा विद द हेल्प ऑफ कोरोना को इंडिया से भगाओ। ओके, तो बेटा ये वाला देख लेना। ओके, स्पेशल क्लास में, बिल्कुल नहीं, स्पेशल क्लास में नहीं बेटा, कोर्स है, जैसा कोर्स बनता है ना वैसा वाला कोर्स है। ठीक है, तो आ जाओ। तो बेटा क्वांटिटेटिव हो गया, सफिशिएंट होता है इनफ फॉर पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है, टेस्टी मतलब होता है वेरी डिलीशियस। ओके, करेक्ट समझ आ रहा है? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा डिमिनिश का आंसर बताओ क्या होगा? 6th वर्ड है डिमिनिश। बेटा प्लस कोर्स तब मिलता है जब आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो। ठीक है बच्चों, अगर आप में से किसी को भी सब्सक्रिप्शन लेना हो डिफेंस कैटेगरी का, तो मैं आपको बता दूं बेटा, मेरा रेफरल कोड है एम सर, ये जरूर यूज कर लेना। इससे आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। वहां हमारे रेगुलर कोर्सेज होते हैं जो हम बेसिक से लेके पूरा एडवांस पढ़ाते हैं। ठीक है, बेसिक से लेके बेटा एडवांस तक कोर्सेज पढ़ाते हैं। मानो कोई कोर्स जो अभी हमारा चल रहा है वो बेटा अभी शुरू होने वाला है, 120 डेज का हमारा सीडीएस का कोर्स शुरू होने वाला है। ठीक है, सो आप ऐसे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, ये बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, आ जाओ। तो बेटा डिमिनिश करना क्या होता है? डिमिनिश करना होता है लो कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, तो अपोजिट बताना, इंक्रीज विल बी द करेक्ट आंसर। अब आप बाकी वर्ड्स का मीनिंग भी देख लो। बेटा डिमिनिश का मतलब होता है टू डिक्रीज करना, टू बिकम और मेक स्मॉलर, वीकर, खताब कर देना, नीचे ले आना, दबा देना, दैट इज कॉल्ड द डिमिनिश। ठीक है, समझ आ गया वर्ड डिमिनिश? अब डिमिनिश का अपोजिट क्या होगा? टू इंक्रीज करना, बिकम लार्जर, बढ़ा देना। इंप्रूव करना होता है मेक बेटर देन बिफोर, पहले से थोड़ा सा अच्छा कर देना। ठीक है, इंट्रोड्यूस करना होता है मेक समवन लर्न अबाउट समथिंग। ठीक है, और डिक्रीज का मतलब भी टू डिमिनिश होता है कम करना। अब सुनो, ये जो इंट्रोड्यूस वर्ड है बेटा, इसके साथ एक और भी तो बात याद आ रही होगी आपको कि इसके बाद हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। याद आ रहा है? ठीक है, जैसे आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड भी याद कर लिया करो, जब ये आते हैं ऐसे हिट करोगे तो याद रहेंगे। ओके, सो हमने कहा आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया। बिल्कुल सही बात है सर। 10 क्लास जो बूस्टर का है वो एसएससी प्लस में है, मैंने एसएससी प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया है बेटा। वो वाले तो जो है वो है आपके सीडीएस में, डिफेंस कैटेगरी में बेटा वो। ठीक है, और अभी ये जो क्लास है ये भी डिफेंस कैटेगरी में ही है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अगर आप ऑब्जेक्ट लगा दे जैसे आई इंट्रोड्यूस्ड हिम, ये आपको याद होगा, अगर आप इंट्रोड्यूस्ड के बाद हिम लगा दे बेटा तब रिफ्लेक्सिव नहीं लगाते, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तब ऑब्जेक्ट लगाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो हम रिफ्लेक्सिव नहीं लगाते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कॉम्प्लाई करना, चैलेंज करना, कंप्लीट करना, कंफर्म करना या कंपीट करना, क्या आंसर होगा 7th का? मैं आपके लिए पोल लगा देता हूं, देख लो बच्चों। तो कोई बात नहीं है बेटा, अगर आपने एसएससी का ले रखा है तो हम ऐसा करेंगे, एसएससी के लिए भी कोर्स बना लेंगे। ठीक है, वोकैब का क्या दिक्कत है फिर? क्यों कोरोना वायरस? दिक्कत वाली तो बात है ही नहीं ना। अभी तो बेटा राहुल ना मेरा मतलब पूरा शेड्यूल पैक हो रखा है, तो मैं जल्दी कोशिश करूंगा एक कोर्स बनाने की वहां पे भी। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं पैक हूं, मेरी बहुत सारी क्लासेस हैं। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। देखो बेटा कॉम्प्लाई करना का मतलब क्या होता है? टू ओबे, मान लेना। कॉम्प्लियंस आपने सुना होगा ना, कॉम्प्लियंस आपने सुना होगा। ठीक है, यूट्यूब पे कम कर दो क्लासेस, प्लस में ज्यादा ले लिया करो। ठीक है, ठीक है वायरस, कोरोना वायरस, यूट्यूब पे कम कर देते हैं। और जो भी सजेशन हो बच्चों आप बताते रहा करो, हमें तो मानना ही है। ठीक है, मेरे तो एंटोनिम्स में परफॉर्मेंस डाउन हो गई। गौरव अपोजिट में ये गलती हो जाती है। अपोजिट में क्या होता है ना, पहले मीनिंग निकालो फिर ये देखो कि कौन सा बेस्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा दिक्कत करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ।
सो बच्चे कॉम्प्लाई का मतलब क्या होगा, टू ऑबे करना। अब अपोजिट क्या होगा बेटा, चैलेंज करना, कंप्लेन करना, कंफर्म करना, कंपीट करना। तो एक ही तो होगा, चैलेंज कर देना। अगर आप किसी को ऑबे करते हो, ठीक है, तो आप उसकी बात को क्या करोगे बेटा, चैलेंज करोगे। देखो कॉम्प्लाई करने का मतलब होता है टू ऑबे अ रूल और ऑर्डर, ठीक है। जैसे आज रात को 9 बजे, आज रात को 9 बजे 9 मिनट तक आपको कैंडल जलानी है, ठीक है। अगर कैंडल ना हो तो आप टॉर्च जला सकते हैं, मोबाइल की फ्लैश लाइट जला सकते हैं, और घर से लेकर दिया लगा सकते हैं। बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे, और लक्ष्मण रेखा का पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बच्चों बिल्कुल जितने बच्चे मैं अभी आए हैं उन्हें मैं आपको समझा दूं। जो बच्चे शिविंदर सिंह आए हैं, राजेंद्र डोप आए हैं, विकास शर्मा आए हैं, ठीक है। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए सेशन क्विज शुरू की गई है, वो कैब की क्विज, ठीक है, वर्ड पावर की। और बेटा ये क्विज डेली 11:30 से शुरू होगी, ठीक है। वो 1 घंटे की सीरीज हुआ करेगी, और इसमें आपको 10 क्वेश्चन सिनोनिम्स के, 10 क्वेश्चन एंटोनिम्स के, और बेटा 10 क्वेश्चन ईडियम्स के कराए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ पोल, ठीक है। तो ये सब आपको डेली मिलेगा। 10 क्लासेस अभी तक डिजाइन कर रखी है। इस संडे से लेके नेक्स्ट संडे तक का शेड्यूल बिल्कुल फिक्स है, लेकिन नेक्स्ट संडे से पहले ही आपको बाकी रिमेनिंग 2 क्लासेस का टाइम भी बता दिया जाएगा। ओके नीनू ठाकुर, मैं वही आसपास से हूं बेटा, इतना क्यों क्लोज जाने की कोशिश कर रहे हो, लॉकडाउन लगा हुआ है। आ जाओ बच्चे शुरू करते हैं। हमने ये सब कर लिया, तो कंप्लेन का मतलब कोई टू से। अब देखो एक बात और याद करना, एक ये कंप्लेन है ना, हमने कभी कभी पढ़ा होता है COMPLAINT। बेटा क्या ये स्पेलिंग सही है? जसवंत को पूरा पता है एकदम, बहुत बढ़िया जसवंत भंडारी। कंप्लेंट का मतलब क्या है बेटा, सही है ना, बिल्कुल सही बात है एकदम। बेटा ये वर्ब होती है, और कंप्लेंट क्या होती है, दैट विल बी नाउन। ओके कंप्लेंट नाउन है, बिल्कुल। कभी कभी ये गड़बड़ हो जाती है स्पेलिंग एरर्स में, कि हम सोचते हैं कंप्लेंट लिखते थे, दैट इज कंप्लेन इज अ वर्ब, कंप्लेंट इज अ नाउन, ठीक है। एंड कंफर्म करना, टू ऑबे अ रूल, किसी रूल को मान लेना, ऑर्डर को मान लेना। टू कॉम्प्लाई इसका सम्मत से मतलब होता है। कंपीट होता है टू टेक पार्ट इन कॉन्टेस्ट एंड गेम में पार्ट लेना, ठीक है। हाँ तो क्लियर हुआ। तो बच्चों ये सेशन आपको बहुत सारे बच्चों तक पहुंचाना है, ये आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। जितने बच्चों तक हो सके लिंक शेयर करो, और जितने बच्चे ज्यादा हो सकते हैं उनको बता दो, ठीक है। नाउ इट्स योर टाइम। ही डिड कंप्लेन, ही डिड कंप्लेन अगेंस्ट मी, ओके बिल्कुल। और ही कंप्लेन अगेंस्ट मी आप ऐसे भी लिख सकते थे। और ही डिड अ कंप्लेंट आएगा बेटा, कंप्लेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है राहुल, तो ही डिड अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी, या ही लॉन्च्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी होगा। समझ आ रहा है राहुल, आर्टिकल एक ही मिसिंग है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 का आप आंसर दो, क्या होगा। इतना तो कर सकते हो ना कि इस सेशन को खूब बच्चों तक शेयर और लाइक कर दो, या ये भी, इसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जितने भी आपके फ्रेंड्स और स्टूडेंट हो सबको बुला लो, एंड देखो कितनी उनकी पोटेंशियल है। कुछ होते हैं ना ऐसे, हमारी तो बहुत तैयारी है, यहाँ के सब पता चल जाएगा कितने तैयार हैं। श्योर, बिल्कुल, मैं बिल्कुल भरोसा कर रहा हूं आपके ऊपर। 10 सेशन मैंने बनाए हैं, एंड कॉपरेट करो 10 सेशन में, और देखो अपनी क्वालिटी को बूस्ट होते हुए देखो डेली, ठीक है। ठीक है चलो शुरू करते हैं बेटा। पूरे 10 क्वेश्चन जब हो जाएंगे तब लीडर बोर्ड दिखाएंगे, ठीक है ना। ट्रेचरस क्या होता है, आपने सुना होगा, एक ऐसा आदमी जो धोखेबाज होता है, ठीक है। ट्रेचर होता है ना, धोखा देता है, जिसको आप कह सकते हो वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड भी है, ठीक है। तो ट्रेचरस होता है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फेथफुल होगा, ठीक है। बाकी आप आंसर्स के एक्सप्लेनेशन देखते चले जाओ। बाकी है बेटा, हमने कहा ट्रेचरस कौन होता है, डिसीटफुल होता है, धोखेबाज, दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड, जिसपे आप भरोसा नहीं कर सकते, इंटेंडेड टू हार्म यू, अनफेथफुल। बेटा ये डिसीटफुल भी बहुत काम का वर्ड है, इसे याद कर लेना, ये बहुत पूछा जाता है। ट्रेटर होते हैं धोखेबाज, बिल्कुल। ये तो आपने इंग्लिश मूवीज पढ़ी सुनी होंगी, तो उनमें बहुत जगह बोला जाता है यू आर अ ट्रेटर, तुम वो धोखेबाज हो, ठीक है। जैसे 300 देखी होगी, तो उसमें वो जो था जिसके बैक पे कुछ हंक निकला हुआ था, वो था ना वो ट्रेटर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेटर। तो ट्रेचरस, ट्रेचरसली होता है धोखे से कुछ कर देना, बिल्कुल सही बात है। ट्रेचरस रूल होता है धोखे वाला रूल, ठीक। सर 8th क्लास में इंग्लिश मैम ने बताया था, ठीक है, बहुत पहले का याद है, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा ट्रेचरस हो गया आपका एडजेक्टिव, बिल्कुल क्लियर है। फेथफुल क्या होगा, ये इसका अपोजिट हो गया ना, लॉयल होता है, ट्रू होगा, एक्यूरेट होगा, नॉट चेंजिंग एनीथिंग, स्टेइंग विद द सपोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। अब टैक्टफुल लोग कौन होते हैं बेटा, टैक्टफुल होते हैं
डिप्लोमेटिक लोग होते हैं, केयरफुल नॉट टू से और डू एनीथिंग व्हाट विल अनॉय अपसेट द अदर पीपल, मतलब ये कुछ भी कर लेते हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं। हाँ इस देश में है कुछ, ठीक है बहुत अच्छे क्या बात है, आप लोग तो बिल्कुल जान लेके मानोगे वायलेंट का मतलब है इंटेंस, बहुत ज्यादा इंटेंस, सीवियर डिसीजन, शोइंग अ कॉज बाय वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सडन, ठीक है कोई होता है ना बेटा। फॉल्स मतलब इनकरेक्ट होगा, रॉन्ग होगा, अनट्रू होगा, ठीक है। सेम ऑनिक शो, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ बेटा, इनक्यूजिटिव का आंसर क्या होगा? नहीं बेटा, टीचर में तो ट्रेचरस में तो बहुत बड़ा अंतर है ना। कोरोना वायरस, क्या बात है, कोरिलेट कर दिया आप तो है, बस आर हटा दो, TEACHER टीचरस बेटा, वो टीचरस नहीं, वो ट्रेचरस है बहुत अच्छा निकाला आपने, ठीक है। राहुल एंड कार्तिक, आप अभी अभी आए हो बेटा, ये सेशन डेली हुआ करेगा राहुल, ये सेशन का टाइमिंग हम आपको बता रहे हैं 11:30 से होगा। वर्ड क्विज हुआ करेगी, 30 क्वेश्चन डेली, 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम, 10 ईडियम, ठीक है। सो बिल्कुल बेटा कल से टाइम पे आना है, एक भी क्वेश्चन के लिए डिले नहीं करना है बेटा। इनक्यूजिटिव क्या होता है? इनक्यूजिटिव आपने सुना होगा ना, उसको बड़ी इनक्यूजिटिव नॉलेज है, यानी कि रिलेट करता है, तो आंसर क्या होगा? अपोजिट, अनकंसर्न्ड होगा। देख पा रहे हो ना कि इतने क्वेश्चन आप सही नहीं कर पा रहे हो बेटा। इनक्यूजिटिव का मतलब देखो, ऐसे आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग भी बताया जाएगा, ठीक है राहुल कार्तिक। आपको मतलब ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में मैं मीनिंग बताऊंगा, नहीं, पूरा आपको वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच, उस वर्ड का मीनिंग, उसके सिनोनिम, सब कुछ मिलेगा। कंप्लीट नॉलेज विल बी रिलेटेड टू द वर्ड। तो इंक्यूजिटिव का मतलब होता है बेटा, क्यूरियस होते हैं ना, इंक्वायरिंग होते हैं, आस्क टू मैनी क्वेश्चंस पूछते हैं, वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट मैनी डिफरेंट थिंग्स, ये होते हैं आपके इंक्विजिटिव, ठीक है। अब बेटा इंक्विजिटिव का अपोजिट क्या होगा? अनकंसर्न्ड होगा। नॉट वरीड और एंशियस, जो बिल्कुल भी चिंता नहीं करते, अबाउट समथिंग, नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग, जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और इनएडिक्वेट क्या होगा बेटा? नॉट इनफ, सफिशिएंट और इनकम्प्लीट, जो है ही नहीं पूरा, ठीक है। हमने कहा इमेच्योर, इमेच्योर कुछ लोग होते हैं ना, जैसे नॉट फुली डेवलप्ड और ग्रोन होते हैं, आदमी तो बड़ा हो जाता है लेकिन वो कभी मैच्योर नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट होता है बिहेविंग इन अ वे दैट इज नॉट सेंसिबल एंड इज टिपिकल टू पीपल हु आर मच यंगर, ठीक है, जो कम यंगर है। तो ये आपने सुना होगा ना, बहुत से लोग होते हैं कहते हैं यार तुम बढ़ते जा रहे हो साइज में, कुछ दिमाग में भी बढ़ जाओ थोड़े बहुत, तो उन लोगों को इमेच्योर ही कहा जाता है, ठीक है। अनकंफर्टेबल क्या होगा बेटा? नॉट कंफर्टेबल, जो कंफर्टेबल नहीं होगा, ठीक है। डिसीटफुल, धोखेबाज, डिसीटफुल होता है बेटा धोखेबाज, जो आदमी धोखेबाज होगा उसको हम डिसीटफुल कहते हैं, ठीक है। डिसीट माने धोखा होता है। राहुल समझ आ गया? चाइल्डिश, हाँ बेटा, देखो एक वर्ड होता है जब आपने लिखा है CHILDISH, चाइल्डिश, और एक होता है बेटा चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक, इन दोनों को समझ लो बेटा। चाइल्ड लाइक तो एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, और चाइल्डिश एक नेगेटिव वर्ड है। कैसे? देखो, ही इज ग्रोइंग अप बट ही बिहेव्स इन अ चाइल्डिश वे, इतना बड़ा हो रहा है लेकिन इसके भी बच्चों वाली बातें नहीं की, घर वाले कहते हैं ना कि इसके भी बच्चों वाली बातें नहीं की गुस्से में, वो चाइल्डिश होता है, ठीक है। और आप कहते हो ना कि ही बिहेव्स इन अ चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक मैनर, यानी कि पॉजिटिव वर्ड है, वो भी बच्चों जैसा बिहेव करता है, इनोसेंट बिहेव करता है बेटे। चाइल्ड लाइक तब लगाते हैं जब आप इनोसेंट आदमी के लिए यूज करते हो, ठीक है। और चाइल्डिश लगाते हो जब आप ये कहते हो बेवकूफ हो, बड़े नहीं हो रहे हो तुम, उम्र में बड़े हो रहे हो साइज में, और दिमाग में बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों वर्ड अलग अलग है। आ जाओ आगे, याद रखना चाइल्डिश नेगेटिव होता है, चाइल्ड लाइक पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, एफ्लुएंस का अपोजिट बताना है, ठीक है। एफ्लुएंस का अपोजिट क्या होगा? 10th का, ठीक है। करो। और अब दिखाएंगे आपका लीडर बोर्ड कि आप कहां तक पहुंच चुके हैं। 20 to 32 बेटा ईडियम्स होंगे, ईडियम्स मुहावरे, ठीक है। बच्चों देखो, ये वर्ड बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं सिर्फ 35% बच्चों का आंसर सही है। जबकि एफ्लुएंस आपने सुना होगा, दैट इज रिलेटेड टू द प्रॉस्पेरिटी होता है, ठीक है।
जब बहुत ज्यादा पैसे हो, एफ्लुएंस है, बहुत ज्यादा माल है, पैसा है, वेल्थ है, वो एफ्लुएंस आता है। ठीक है, आप सोचो ये भी गलती होगी, समृद्धि होगा। तो बेटा अपोजिट निकालना था, तो पॉवर्टी विल बी द करेक्ट आंसर। इसीलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग जितने ज्यादा सेशन अटेंड करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा भी होगा। एफ्लुएंस का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग वेल्दी या रिच होगा। तो आई स्टेट ऑफ बीइंग पुअर तो पॉवर्टी होगा ना। ठीक है, इन्फ्लुएंस मतलब होता है इफेक्ट दैट समबडी समथिंग हैज ऑन अ वे ऑन पर्सन, जो आप किसी और के ऊपर शो करते हो। नेग्लेक्ट करना, मना कर देना। सेम्बलेंस को मार्क कर लेना बेटा, बड़ा अच्छा वर्ड है। A situation in which something seems to exist although this may not in fact be the case, मतलब semblance होता है कि आपको ऐसा लगता तो है कि है, लेकिन वो सिचुएशन होती ही नहीं है। ठीक, अब अरे लीडर बोर्ड शो नहीं किया बेटा आपके लिए, क्वेश्चन 10 हो गए थे। चलो कोई बात नहीं, 11 पे शो कर देते हैं। तो यहां तक हुए आपके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब आते हैं बच्चे ईडियम्स की बारी। पहला ईडियम आपके सामने, अंडर द क्लाउड। बताओ क्या आंसर होगा। ठीक है, मैं पोल लगा देता हूं, इसी बारी आपको लीडर बोर्ड दिखा देंगे। डेली ऐसे ही सेशन होगा, बिल्कुल सेम सीक्वेंस में, जिससे आप उसको साथ मतलब एट्यून हो जाओगे। आपको पहले सिनोनिम्स करने, फिर एंटोनिम्स करने, और फिर ईडियम्स करने। द सेम सेशन विल बी डेली इन द सेम मैनर। ओके, चेंज नहीं करेंगे डेली डेली के आगे पीछे, बिल्कुल सेम मैनर में काम होगा। देख लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 पे हम पहुंच चुके हैं। नीनू ठाकुर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं बेटा, 18 क्वेश्चन ये अभी तक सही कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। एंड 16 पे है गौरव, अभिषेक और शरवण यादव है 14 पे। ठीक है, गौरव गर्ग थोड़े से नीचे चले गए, गौरव चौधरी बहुत नीचे चले गए 11 पे, पहले गौरव है। ये टॉप 10 है। कोरोना वायरस नंबर 9 पे है। ठीक है, तो बेटा थोड़ी परफॉर्मेंस बढ़ाओ, तुम तो बहुत तेजी से बढ़ाते हो परफॉर्मेंस अपनी। क्यों बेटा, आप तो बहुत तेजी से फैलते हो, फटाफट से ऊपर आओ। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, अंडर सस्पिशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी से फैल जाओ, एकदम पूरे ऊपर आओ, निकल के आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट द सेट का बताओ बेटा ईडीएम क्या होगा, गेट द सेट। ठीक है, लिख देता हूं मैं। फर्स्ट स्टेज में है अभी बेटा, थर्ड स्टेज आ गई, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, अब तो ईडीएम्स करा रहे हैं हम इसको। तो जल्दी से बताओ गेट द सेक का करेक्ट आंसर क्या होगा। लुक फॉर अ सेक, फाइंड अ सेक, गेट अ कॉल बैक, बी डिसमिस्ड। कल को हो जाएगा। ठीक है, कल फिर देखेंगे, 11:30 बजे मिलते हैं कल, फिर तब देखते हैं कौन कहां पहुंचता है। सुनो बच्चों, देखो जैसे गेट द सेक है, इसका सीधा सा तरीका हुआ, हमें क्या समझ आ गया कि जैसे इन्होंने कहा लुक फॉर अ सेक, तो बेटा ये तो नहीं होगा। मुहावरे का मतलब होता है कभी डायरेक्ट मीनिंग नहीं होती है। ठीक है, तो फाइंड अ सेक नहीं होगा बेटा, गेट अ कॉल बैक नहीं होगा, तो क्या होगा, दैट विल बी डिसमिस्ड होगा। ठीक है, दो तो 100% नहीं हो सकते थे, गेट अ कॉल बैक या बी डिसमिस में। तो गेट द सेक को आप ऐसे याद करो, जब किसी का ऑफिस में डिसमिस होता है तो कहते हैं ना अपना चलो बोरिया बिस्तर उठा लो, निकल लो ऑफिस से, तुम्हारा काम हो लिया। तो दैट इज कॉल्ड द बी डिसमिस्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्पोज कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना। नेक्स्ट बताओ, टू निप इन द बड का करेक्ट आंसर क्या होगा। जय हिंद राजेंद्र सिंह, कैसे हैं। मंजेश सरोही, कैसे हैं बेटा। राजेंद्र सिंह, मंजेश सरोही, सुनो बेटा, ये वोकैब के सेशंस हम चला रहे हैं। ठीक है, और ये डेली क्लास होगी 11:30 से लेके 12:30 तक। ठीक है, 30 वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ईडियम्स को मिला के कराए जाएंगे। वी वांट टू चेक योर परफॉर्मेंस देयर। ठीक है, तो अपने आप को प्रूव करो कि आप वोकैब में कितने अच्छे हैं, आप वोकैब में कितने स्ट्रांग हैं, ये आपको प्रूव करने का मौका मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, पोल से रिजल्ट समझ आएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कहां है। ठीक है, ठीक गाइस आ जाओ। टू निप, निप माने होता है बेटा क्रश कर देना, CRUSH, क्रश कर देना, कुचल देना। इन द बड, बड मतलब होता है जब कोई चीज बिल्कुल नई नई निकलती है ना उसमें। तो स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट, बिल्कुल शुरू में खत्म कर देना। ठीक है, तो बेटा ए विल बी द करेक्ट आंसर, बाकी कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, बहुत सही। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, टू रिपेयर वन साइकिल, टू हिंडर, टू ट्रिप अ राइडर, टू ऐड एन एक्स्ट्रा व्हील। तो बेटा क्या आंसर होगा, जल्दी से मार्क कर दो इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं।
सेंटेंस में नीनू ठाकुर बिल्कुल सेंटेंस वाले भी दे देंगे, आप घबराओ मत, ठीक है। हम देंगे सब तरीके के इडियम्स आपको, मैं आपको सेंटेंस में वर्ड्स भी दूंगा, लेकिन हम सब कुछ करेंगे। अभी हमने शुरुआत की है ना, चलने दो इसको, वो वाली भी आपकी जरूर जो आपकी तमन्ना है वो पूरी की जाएगी। तो आप ये मत घबराओ, मैं आपको इन 10 में वो कमिटमेंट कर रहा हूं, वो भी कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगर सही नहीं शो नहीं हो रहा है तो विकास शर्मा आप उसको एक बार रिफ्रेश कर लो बेटे डिवाइस को। मन्नत है, ठीक है, मन्नत पूरी करी जाएगी आपकी, ज्योति कहती है। हाँ देखो क्वेश्चन क्या होगा, समझते हैं बच्चे। टू पुट एंड स्पोक इन वन व्हील। पहले एक बार एक आपने ऐड देखा होगा, बहुत सोशल मीडिया पे चलता था, एक आदमी साइकिल पे जा रहा है और वो अपने टायर के अंदर ही ना अपने एक स्पोक घुसा देता है। स्पोक होता है ना एक ऐसे रॉड जैसा, ठीक है, और गिर जाता है। तो वो कंप्लेन करता है कि उन्होंने कर दिया, दूसरों का लोगों का नाम ही लेता है। आप समझ गए होंगे कौन किसके लिए कहता था, या आपने सबने देखा होगा। तो बेटा टू पुट एंड स्पोक इन वन व्हील का मतलब होता है टू हिंडर। याद आ रहा है कुछ भी, कुछ कुछ, कि मतलब अपनी चलती हुई साइकिल में खुद ही डंडी घुसा ली और गिर के क्या कहा गया कि उन्होंने गिरा दिया मुझे। सो दैट इज कॉल्ड द टू हिंडर, ठीक है, रोक देना। याद आया? ओके, नेक्स्ट आ जाओ बच्चे। टू क्लिप वंस विंग्स। बताओ बच्चे क्या आंसर होगा। अनीस अहमद, हाँ बेटा आप बहुत लेट हो, अब तो सेशन मतलब समझो अबाउट टू क्लोज, खत्म ही होने वाला है। ओके कोई बात नहीं है सरवन, देखो ऑनेस्टली आपको तो पता चल रहा है ना कि आप कहां हो, लेकिन पोल से मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप सब देख पाते हो कि परफॉर्मेंस चल कहां रही है लोगों की, ठीक है। ठीक, तो आ जाओ बच्चों, मैं समझा दूं इसको। बेटा टू क्लीव वन विंग्स, आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे इसको, आप ऐसे समझो। आपने देखा होगा जब लड़के ज्यादा इधर उधर घूमते रहते हैं, शरारत करते हैं, तो घर वाले कहते हैं ना अब इसके पर काटने पड़ेंगे। आपने ये लाइन सुनी होगी यूजुअली, बिल्कुल एक हिंदी का मुहावरा है जैसे समझ लो। कहते हैं ना घर वाले अब इसके पर काटने पड़ेंगे, बहुत घूमता है इधर उधर। तो पर काटना लड़कों के कौन से पर निकले हुए हैं कि वो काट दिए जाएंगे, यानी कि उन्हें घूमना फिरना बंद करना पड़ेगा। बाइक लेके घूमता है, इसका बाइक ले लो वापस, ठीक है। मोबाइल पे बहुत लगा रहता है, इसका मोबाइल वापस ले लो। यानी कि उससे आपका क्या होगा बेटा, आपकी जो शक्तियां हैं जिनसे आप लोगों को ये दिखाते हो कि कितने ताकतवर है, वो घर वाले कम कर देंगे। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, टू डिप्राइव वंस पावर। हिंदी का मुहावरा याद रहेगा ना कि इसके पर काट दो, यानी कि इसके पर काट दो तो इसको उड़ना बंद करो। इसकी जो शक्तियां हैं ना जिनकी वजह से लोगों को स्टाइल दिखा रहा है, वो शक्तियां इसकी वापस कर लो। लॉकडाउन ने पर काट दिए सबके, बिल्कुल सही बात है। कोरोना वायरस, सही कह रहे हो आप। टेक द बुल बाय हॉर्न्स का मतलब क्या होगा बेटा, ठीक है, मार्क करो आंसर। बहुत बढ़िया, करें शुरू, आ जाओ। टेक द बुल बाय हॉर्न्स, बेटा क्या होगा समझो। टेक माने सामना करना, बुल का बाय हॉर्न्स है, यानी कि बुल आया आप भाग लिए, ये नहीं है। बुल के सींग पकड़ लेना, उसका सामना करना। तो क्या होगा, ग्रैपल द सिचुएशन करेजियसली, पूरी ताकत से चीजों का सामना करना, मतलब कमर दिखा के पीठ दिखा के ना भागना, सामना करना। क्रश समथिंग विद अ हैवी एंड, ये तो है ही नहीं, है थोड़ी बाहुबली मूवी, आया एक घूसा मार दिया लेट गया नीचे, तो वो वाला नहीं है, थे ना, ऐसा मत मिला देना बाहुबली से। क्लोज योर आईज एंड अटैक द बुल, ये भी नहीं है, ठीक है, आंख बंद करके मार दिया। एंड टेक डिफेंसिव मेजर्स टू डील विद क्राइसिस, नहीं होगा, करेक्ट आंसर है ना, ठीक है, आ जाओ। ग्रैपल का मतलब होता है बेटा जूझना, लड़ना, झुलसना, जूझना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, 7, अ जेंटलमैन एट लार्ज, बेटा क्या होगा। ठीक,
सुनो, ये जो मुहावरा है बेटा अ जेंटलमैन एट लार्ज, इसके इसमें जितने भी मीनिंग दिए हैं ना, मैं आपको ये समझा दूं, इसमें बस आप नियरेस्ट ही निकाल सकते हो। कैसे समझो? अ जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होता है, हाँ मतलब वो एट लार्ज, पहले एट लार्ज समझ लो। एट लार्ज का क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब होता है एब्सकॉन्ड। ये भी एक मुहावरा है ना, फ्रेज होती है। जैसे आप ऐसे पढ़ते हो ना कि पोल सो नहीं करे सब। मैंने पोल दिया था बेटा, कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया है, ठीक है। एट लार्ज का मतलब होता है, जैसे हमने कहा कि 3 criminals हैव बीन अरेस्टेड एंड 2 आर एट लार्ज। 3 पकड़ लिए, 2 भाग गए। तो फरार जो हिंदी का वर्ड होता है ना, फरार, बेटा इसके लिए एट लार्ज का यूज करते हैं। एक तो समझ आ गया, ठीक है। यहां जाओ, अ जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होता है कि वो दूर दूर तक जेंटलमैन नहीं है, यानी कि वो बुरा इंसान है, ठीक है। तो बेटा करेक्ट आंसर होगा अ मैन हु रन्स अराउंड, यानी कि इधर उधर की बातें करता है। तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो थर्ड वाला होगा। बात समझ गए? बाकी इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई सा भी नहीं है, क्योंकि इसका होता है ट्रेचरस, धोखेबाज, डिसीटफुल, ऐसे लोगों को कहा जाता है, ठीक है। 8 आ जाओ। लूज फेस का मतलब बताओ बेटा क्या होगा? लूज फेस, जल्दी से आंसर दो। लूज फेस का मतलब क्या होगा? 10 दिन के सेशन है, 10 दिन तक आपको प्रूव करना है सेम टाइम पे, ठीक है। आज संडे है, कल से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, नेक्स्ट संडे तक हम बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है बेटा। लूज फेस का मतलब हुआ अपना फेस लूज कर लेना, यानी कि लूज क्या करोगे? चेहरा लटक जाना। कब लटेगा? जब आप क्या हो जाओगे बेटा? शर्मिंदा हो जाओगे कि आप बिल्कुल एम्बेरेस्ड है कि आपने गलती करी है। दैट इज कॉल्ड अ लूज फेस, ठीक है। नीनू आपकी बेटा इडियम्स में परफॉर्मेंस कुछ कम हो गई, मैंने ये देखा है। बिल्ड कैसे लिंदा एयर का आंसर दो, ठीक है। नीनू देख पा रहे हो ना कि आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इडियम्स में आपकी परफॉर्मेंस एकदम से नीचे गई है। बिल्ड कैसा लिंदा एयर। राजेश कुमार एंड सिद्धार्थ सिंह आपने अभी ज्वाइन किया है। मैं आपको बताऊं बेटा, ये डेली सेशन होगा ऐसे ही, ठीक है, जैसा आप देख रहे हो। और इसमें 10 सिनोनिम्स कराएंगे, 10 एंटोनिम्स कराएंगे और 10 वन वर्ड्स कराएंगे, ठीक है। हवा में किले बनाना, सपने देखना, बिल्कुल सही है, आसान सा क्वेश्चन था बेटा। ड्रीम विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ड्रीम विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन बेटा। फॉल बैक, फॉल बैक लास्ट है। बस इसका आंसर बता दो और अपनी परफॉर्मेंस चेक करो, और कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे, तब देखते हैं क्या करते हो आप, ठीक है। दैट इज योर फॉल बैक का बताओ बच्चे क्या आंसर होगा? फॉल बैक ऑन क्या आंसर होगा? रिट्रीट करना, ओवरटेकन, सफर एन एक्सीडेंट या रिस्टोर टू समथिंग। हाँ नीनू, यहां गलत हुए, देख रहे हो ना आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स में बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी एकदम इडियम्स में आते आपकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फॉल हुआ है। हाँ तो बच्चों देख लो, ये है आपकी परफॉर्मेंस, देख लो अपनी। नीनू आप वैसे सबसे पहले नंबर पे अभी भी हो, 25 आउट ऑफ 30 हैं आपके। 22 है गौरव अभिषेक के, और शरवण यादव के हैं 19। बाकी टॉप 10 की लिस्ट आपके सामने, प्रशांत, सौरभ गर्ग, मनीष ठाकुर, कोरोना वायरस 14 पे। देखो हो रहा है ना, एकदम से तेज चेंज हुआ है। एंड गौरव है, श्री है और राहुल कुमार है, ठीक है। तो कोरोना वायरस आपने बिल्कुल सही परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे। सो बेटा करेक्ट आंसर होगा रिट्रीट, फॉल बैक करना, पीछे हट जाना, ओके। सो गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं प्लस पे, ठीक है, तो बच्चों प्लस पे मेरा कोर्स आ रहा है 13 अप्रैल से, ठीक। ये कोर्स होगा बेटा सीडीएस के लिए और सीएपीएफ के लिए, ठीक है, दोनों। इवन रिटन भी कराया जाएगा जो आपका सेकंड पेपर आता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको लेना होगा सब्सक्रिप्शन गाइज, तो सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, लेकिन वहां मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे एएम सर। एएम सर यूज करके आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी सब्सक्रिप्शन पे। पर मैं आपसे कहूंगा कि आप कम से कम 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले, क्योंकि डिफेंस के लिए इससे कम में तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो गाइज आपको सेशन कैसा लगा? और ऐसा ही सेशन मैं आपको बता देता हूं कि मैंने प्लान किया है बेटा, ये 10 डेज के लिए 10 दिन की क्लासेस होंगी, ठीक है। इस संडे से लेके और नेक्स्ट संडे तक का टाइम बिल्कुल फिक्स है। और संडे तक मैं आपको ये बता दूंगा नेक्स्ट संडे की 2 क्लासेस कब होंगी। इनके 8 क्लासेस तो बिल्कुल ऐसे चलेंगी।
क्लास नंबर 9 और 10th के टाइम में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। अपना ख्याल रखें, घर पे बने रहें, अपनों को सुरक्षित करो, खुद को सुरक्षित करो, और रात को 9 बजे 9 मिनट दिए जलाना बिल्कुल ना भूलें। सही है, रात को 9 बजे 9 मिनट दिए जरूर जलाएंगे, ठीक है। मिलते हैं रात को 9 बजे, सब अपनी अपनी छत पे मिलते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।